जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वत अवस्थी, पुष्पांजलि यादव और पीयूष राजावत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। जब भी हम रोबोट्स या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो लगता है कि ये हमसे पहले कभी इजाद ही नहीं की गई थी। पर आपको पता है कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। असल में हम अगर अपने इतिहास को देखें तो लगता है कि हमारा विकास नहीं, हमारा डिके हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रोबोट का इन्वेंशन आज नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले ही हो चुका था तो आपको एक झटका लग सकता है। पर आज मैं आपको अपनी एंशिएंट रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, वो भी प्रूफ के साथ। सम्रांगण सूत्रधार ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में कुल 83 अध्याय हैं जिनमें नगर योजना, घर का आर्किटेक्चर, मंदिर शिल्प, मूर्ति कला और करेंसी के साथ ही यंत्रों के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में राजा भोज ने स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र यानी कि रोबोट बनाने और रोबोट का उपयोग करने के बारे में लिखा है। इसमें राजा भोज ने उल्लेख किया है कि रोबोट एक मशीन होता है जो बनावट में मनुष्य जैसा दिखता है। राजा भोज ने भी इस टेक्नोलॉजी को विश्वकर्मा जी के किसी ग्रंथ से प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर केवल रोबोट का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसकी डिजाइनिंग नहीं बताई। इससे एक बात स्पष्ट है कि रोबोट का उल्लेख राजा भोज के ग्रंथ से पहले जरूर किसी ग्रंथ में होगा, परंतु राजा भोज ने अपने ग्रंथ में केवल रोबोट का हुलिया और उसका महत्व बताया है। अब इस ग्रंथ में रोबोट का उल्लेख देखते हैं। इस ग्रंथ में एक श्लोक आता है, अथ दासादि परिजन वर्गेर विना तत्कृत्याना सर्वेशम यथा वन्निर्वहणाय कल्पितस्य स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र घटना। अर्थात घर पर सेवक और परिजन न हो तो कार्य संपादन हेतु स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र यानी रोबोट का उल्लेख करते हैं। इसका दूसरा श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका अर्थ है, ऐसे यंत्र मानव का निर्माण करें, आँख, गर्दन, तलहस्त, प्रकोष्ठ, बाह, उरु, हस्तशाखा अर्थात उंगलियां भी हों। इस प्रकार की देह यष्टि में यंत्र मानव को पर देहांतर्गत आवश्यक छिद्रों एवं अंगों की संधियों और विभिन्न खेलों की भी पढ़ाई करनी चाहिए। अब आते हैं सम्रांगण सूत्रधार के तीसरे श्लोक पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका अर्थ है, अंगों के संयोजन में प्रयुक्त कीलों को बहुत ही चिकनाई वाला बनाएं और सविधि लगाएं। यह रचना काष्ठमय होगी यानी कि लकड़ी की होगी, किंतु उस पर चमड़ा मढ़कर नर नारी में रूप दिया जाएगा। यह रूप अतीव रमणीय करना चाहिए। इस काया निर्माण के बाद उसके रंध्रों में जाने वाली शलाकाओं को सूत्रतः संयोजित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके चौथे श्लोक की। इस श्लोक को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका अर्थ है, ऐसे विधान पूर्वक बनाया गया यंत्र मानव गर्दन को चलाता है, हाथों को फैलाता और समेटता है, अर्थात ऐसे विचित्र कौतूहल करता है। वो यही नहीं, तांबुल की मनुहार करा देता है, जल की सिंचाई करता है और नमस्कार भी करता है। अब बात करते हैं पांचवें श्लोक की, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका अर्थ है, यह यंत्र मानव आने वाले को शीशा दिखाता है, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाता है। ये सारे ही कार्य यंत्र ही पूरे करता है। इस प्रकार पूर्व में कहे हुए गुणों के वशीभूत होकर चक्रीय विधि के अनुसार संचालक की बुद्धि के अनुसार प्रदर्शन करने लगता है।
बर्बरीक के बारे में बताया कि लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के समय में था। वह इंसान नहीं था, ये हम उसकी कहानी से समझेंगे। उन्होंने बताया कि बर्बरीक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अमानव, जो मानव ना हो, जिसके अंदर मानव जैसी फीलिंग्स और इमोशन ना हो, अर्थात वो रोबोट हो। कहा जाता है कि बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसके पास 3 बाण थे जो उसे तपस्या करके भगवान शिव से प्राप्त थे, और वह महाभारत के युद्ध मैदान में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और यह घोषणा कर दी कि मैं केवल उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। परंतु क्योंकि श्री कृष्ण दूरदर्शी थे तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली कि यदि तुम एक बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दोगे तो मैं तुमको सबसे शक्तिशाली योद्धा मानूंगा। तब बर्बरीक ने एक बाण चलाया और एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए, परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे दब गया। तब तीर उनके पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर आपके पैर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने तीर को केवल पत्ते भेदने की आज्ञा दी है। इससे श्री कृष्ण समझ गए कि ये महाभारत युद्ध को पलट सकता है। तो श्री कृष्ण सुबह बर्बरीक के पास एक ब्राह्मण के रूप में गए और उससे दान में उसका शीश मांग लिया। तो उन्होंने दे दिया, परंतु उन्होंने पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट करी। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। इस इंसिडेंट से एक बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि वह मानव नहीं था। इसलिए प्राचीन पुस्तकों में बर्बरीक का उल्लेख नहीं है। लेखक ने महाकाव्य में बर्बरीक का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि बर्बरीक जीवित प्राणी नहीं था, वह एक रोबोट था जो कि युद्ध में दोनों पक्षों को मार देता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी पक्ष कमज़ोर पड़ेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। अब जरा सोचो कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ रहा होता और वो पक्ष जीतने लगता तो वो तुरंत दूसरे पक्ष में चला जाता। इस प्रकार तो दोनों सेनाओं को खत्म होना ही था। तो श्री कृष्ण ये बात समझ गए, इसलिए उन्होंने उसका शीश मांग लिया और उस सर ने लास्ट तक महाभारत का युद्ध देखा। परंतु अगर बर्बरीक इंसान होता तो केवल सर जिंदा नहीं रहता, लेकिन उसने शीश अर्पित करने तक बात करना जारी रखा, क्योंकि केवल एक रोबोट ही ऐसा कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि बर्बरीक धीरे धीरे बोल पाता था जैसे कि रोबोट करते हैं, और वो चेहरे ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। अब बर्बरीक का सिर कृष्ण के हाथों में है। अब कृष्ण उसको महाभारत में युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए बर्बरीक के सिर पर 3 तीर चलाते हैं। इससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से एक द्रोण का प्रयोग करते हैं और बर्बरीक का सिर उस द्रोण पर रख देते हैं, और इस प्रकार वह महाभारत का युद्ध देख पाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस जानकारी के बाद आप गर्व से बोल पाएंगे कि हाँ, हम भारतीय हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।